तो अगर मैंने पूछ लिया कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होगा बच्चे? 4 होगा। 4 गुना 1 यही है ना? 4 गुना 1 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। चलो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, बताओ कितने होंगे? देखिए अब ध्यान से सूत्र को देखो और बताओ कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होगा? कितना होगा? अरे बेवकूफ गधे कहीं के, ये ब्रैकेट में बंद है तो यहाँ 2 नहीं लगा हुआ है। रासायनिक सूत्र में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या वो हम कैसे पहचानेंगे? रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या। देखो यहाँ सब बच्चे ध्यान से, यहाँ क्या लिखा मैंने? H2SO4। H2SO4 यह एक सूत्र है और यह सूत्र किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका बच्चा? सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर मैं आपसे यह पूछूं, देखो यह क्या है? अरे मारेंगे कनपट्टा झाड़ेंगे, क्या है? पूरा बोलो। हाइड्रोजन। और यह क्या है? सल्फर। मैं सिर्फ सल्फर एस पे हाथ रखा ना, तो ऐसे क्या होता है? सल्फर। और उसे क्या होता है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, इस सूत्र में ध्यान देंगे सभी बच्चे, यह जो एक सूत्र लिखा गया है, इस सूत्र में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? तो कहोगे सर इसमें लगा हुआ है 2। कहेंगे सल्फर की परमाणु संख्या क्या होगी? सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? 1। चलिए दादा, बहुत अच्छी बात कि आपको याद है। उसके बाद कहेंगे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होगा? 4। आपको देखना आता है, आपको देखना आता है कि यह परमाणु संख्या किसमें कितना लगा हुआ है। ठीक है, देखिए दूसरा, अगर आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं और लिख देता हूं इस बार, इसी में अगर कोई नंबर आगे में ऐड हो जाए, यह भी आप देखे थे कि अगर मैं लिख देता हूं 3H2SO4, 3H2SO4। अब आपसे सवाल किया जाएगा कि बताइए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होगा बच्चे? कितना होगा? 6। देखो 3 2 6, 3 2 क्या होगा? 3। यहाँ हाइड्रोजन में 2 परमाणु है ना? ये क्या होगा? 3 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होगा? सल्फर का परमाणु संख्या कितना होगा? सब बच्चे बोलो कितना होगा? कोई बच्चा पीछे से बोला 4 होगा। बताओ 4 क्यों होगा? क्या 1 होगा, 4 होगा, क्या 3 होगा? बताओ। अरे बच्चे कितना होगा? क्यों 3 होगा? क्योंकि यह 3 जो है सभी तत्वों से गुना करेगा ना। ये क्या करेगा? सभी तत्वों से गुना करेगा। जब तुम हाइड्रोजन से इसका गुना करवा दिया तो सल्फर का इसका दुश्मन है। तो यहाँ क्या होगा? अगर सल्फर की बात करो तो यह करेगा 3 गुना 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बात करो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का कितना होगा? ये होगा 3 गुना 4 बराबर 12। गुड, यहाँ तक तो आपको समझ में पता है कि क्या होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Ca। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो होता है हमारा Ca, ये होता है ना। चलो हम इसमें क्या करते हैं, हम आगे इसका 4 लगा देते हैं। अब बताओ बच्चे, इसमें हमारा 3 तत्व है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर आपसे मैं यह पूछ लूं कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होगी, तो अगर मैंने पूछ लिया कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होगा बच्चे? 4 होगा। 4 गुना 1 यही है ना? 4 गुना 1 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। चलो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, बताओ कितने होंगे? देखिए अब ध्यान से सूत्र को देखो और बताओ कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होगा? कितना होगा? अरे बेवकूफ गधे कहीं के, ये ब्रैकेट में बंद है तो यहाँ 2 नहीं लगा हुआ है, हॉल्ट वाइज लगा हुआ है। ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। ये ऑक्सीजन के लिए भी है और किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए है। अरे ये अब बता, देखो अभी तुमको झट से समझ आएगा। बोलो ये स्क्वायर किसके किसके लगा हुआ?
जब वो दोनों पे लगा हुआ है तो ये नीचे जो गुना किया गया था ये एक ठोस से गुना करेगा, है ब्रैकेट से बंद है ना बच्चा, किससे ब्रैकेट बंद है, तो उस घर के अंदर जितने लोग रहेगा सबको 2 पीटेगा, समझ में आया। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होगा, 4 गुना 2, 4 गुना 2 बराबर कितना हुआ, 8 हुआ। अब बचा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होगा, इसका भी होगा 4 गुना 2 बराबर 8। इससे आप तो तत्वों की परमाणु संख्या देखना सीखे कि हम जब हमारे पास कोई सूत्र होगा या कोई रासायनिक समीकरण होगा तो हम उनके परमाणु की संख्या कैसे देखेंगे। बच्चा कंफ्यूज ये हो जाता है कि सर यहाँ SO4 लिखा है तो ये 4 क्या इसका पूरा का है, नहीं ये बस किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। यह सल्फर का 1 है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। यही परमाणु संख्या हमें संतुलित करने के लिए सिखाता है। हम संतुलित क्या करते हैं, उनकी संख्या को, उनकी क्या करते हैं, संख्या को, क्योंकि रासायनिक समीकरण में जब कोई नया पदार्थ बनता है तो कुछ चीजें क्या होती है, उलटफेर हो जाता है। देखिए आप कि जब हम समीकरण सीख रहे थे तो कुछ चीजें क्या हो रही थी, उलटफेर हो रही थी, कुछ टूट रहा था, कुछ बन रहा था, कुछ बिगड़ रहा था, कुछ घट रहा था तो कोई उड़ रहा था, तो यहाँ बहुत सारा हेरफेर होते रहता है। उनको बराबर करना, अगर मेरे इधर मेरी परमाणु की संख्या 4 है तो इधर भी कितना रखना, 4 रखना। हमें संतुलन करना होगा क्योंकि रासायनिक समीकरण में न परमाणु का नाश होता है न विनाश होता है, न नाश होता है ना विनाश होना होता है। तो उसको हम संतुलित कैसे करेंगे, उस चीज को अब सीखते हैं। यह आपको, अगर जिस बच्चे को उनकी परमाणु की संख्या देखना नहीं आता है तो फिर आप संतुलित करना नहीं सीखेंगे, समझ में आ रहा है। तो संतुलित आप तभी कर सकोगे जब आप तत्वों के परमाणु की संख्या देखना सीखोगे, है ना। जब तक आप उनकी परमाणु की संख्या पहचानना नहीं सीखोगे तब तक नहीं होगा। क्या होता है कि अब उनको बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम कुछ चीज ऐड करते हैं, किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। एक तरफ कुछ बढ़ाते हैं तो दूसरा अपने आप बढ़ जाता है, होता है ना। एक तरफ हम बढ़ाए दूसरा क्या होता है, अपने आप बदल जाता है। तो फिर उनको बराबर करो, है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारा मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो सभी चीजों को ध्यान रखना है कि कहाँ किसकी परमाणु क्या हो रही है, क्योंकि हम बराबर क्या करेंगे, उनकी परमाणु की संख्या, है ना। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा जो रासायनिक समीकरण है या सूत्र है उनमें तत्वों का जो परमाणु है उनकी संख्या क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। चलो बाबू आइए सब बच्चे ध्यान दीजिए। अब हम सीखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। आपको पता है रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अभी तुम पूरा नहीं बताए ना, तो अब देखना तार में, यही तार में लटकाएंगे तुमको। हाँ, अपचयन या उपचयन, यह 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। दुख की बात यह है कि इस क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर सके, है ना। कभी मौका मिलेगा तो रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि यह उसी का अध्याय है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। तो आप लोग उस क्लास को ऑफलाइन देखे थे, इसको आप ऑनलाइन देख रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आप देख रहे हो। कोचिंग के माध्यम से तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही देखते हो, जो दूर है तो बच्चा सिर्फ ऑनलाइन ही देखता है। चलिए देखिए, उस दिन आपको जब मैं रासायनिक अभिक्रिया बता रहा था तो मैं आपको बस बार बार यही बोल रहा था कि थोड़ा सा ठहरिए। आप पूछ रहे थे सर ये कैसे होता है, संतुलित कैसे होता है, बार बार आपको बोले थे कि एक क्लास में आपको अलग से बताएंगे, और उस दिन सिर्फ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही बताएंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। चलिए कुछ समीकरण को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम C2H4, किसका होता है, बोलिए। C2H4 याद है, O2। मीथेन का क्या होता है रे, लड़का पगला गया है, CH4 किसका होता है, मीथेन क्या होता है, एक प्रकार के कैसा गैस होता है, प्राकृतिक गैस होता है। मीथेन कैसा गैस होता है, प्राकृतिक गैस होता है। देखिए बच्चे, अभी आपको मैंने बताया कि हम तत्व को देखकर पता करेंगे कि परमाणु की संख्या क्या है ना। तत्व को देखकर पता करेंगे परमाणु की संख्या क्या है। बताओ, यहाँ पे C कार्बन है, इनकी परमाणु की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की 4, ऑक्सीजन की 2, यानी इस साइड 2 है, इस साइड कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, इस साइड ऑक्सीजन कितना है 2। यहाँ देखो कार्बन कितना है, कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 1। क्या यह बराबर है? आप देखो
कि यहाँ पे अगर कार्बन 2 है तो यहाँ भी कार्बन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन यह नहीं है। क्या बराबर है? नहीं है। यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन कितना है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3 है, बराबर नहीं है। बराबर है क्या? नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले काम क्या करोगे, ध्यान से देखना, बारीकी से आप इसको ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को ए बी सी डी में बांट लेंगे। मान लेते हैं इसको ए, इसको क्या मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, और इसको क्या मानते हैं डी। अगर आप यूज करोगे तो 2 कलर का पेन यूज करना ताकि आपको पता चले कि यह सी कार्बन नहीं है, यह सी कार्बन नहीं है, यह अल्फाबेट का सी है। ठीक है, यह सी तो कार्बन है और यह सी कार्बन नहीं है। आप जानते हो एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला, ये क्या है राइट हैंड, और ये क्या है लेफ्ट हैंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में परमाणु की संख्या को देखेंगे। इसको देखेंगे, परमाणु की संख्या को देखेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। इधर से करते हैं बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड से। देखो लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या होता है हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। चलो सबसे पहले आप ये बताओ कि इसमें कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होगी, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होगी, कितनी होगी बच्चा, 2 होगा। कितना होगा, 2 दिख रहा है, बट मैंने इसमें क्या लगाया है ए, तो यह एक तरह की संख्या मान लो, यह ए को क्या मान लो एक तरह से संख्या। तो यह क्या करेगा, 2 से गुना करेगा, यह क्या करेगा 2 से गुना करेगा, 2 गुना ए हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा ए, ऐसे कर सकते हो ना, 2 गुना ए बराबर क्या होगा 2a होगा। क्या होगा, 2 गुना ए बराबर 2a होगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, क्या देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो बराबर करना है, कार्बन को खोजना है। किसको खोजना है, कार्बन को। कार्बन कहाँ है, यहाँ पे, परमाणु संख्या कितना है ए, किससे गुना करेगा, तो क्या हो जाएगा, बस सी हो जाएगा, ए नहीं लिखते हैं, लिखते हैं क्या। उसके बाद चलो अब हाइड्रोजन में, कहाँ चलो, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में नहीं जाना है, हाइड्रोजन में चले। तो हाइड्रोजन का बोलिए परमाणु संख्या कितना होगा, 4a, 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 4a दिख रहा है ना, 4a, इसका क्या होगा 4a। और इधर चलो तो हाइड्रोजन खोजो, तो कहाँ है भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2d, क्या होगा 2d। आपके पास मात्र 3 ऑप्शन है, 3 एग्जाम्पल समझाएंगे, उसी में आपको समझना है, तो दिमाग का नट थोड़ा ढीला कर लो, अभी नहीं, दिमाग का नट क्या कीजिए, थोड़ा सा ढीला कर लीजिए। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, यहाँ क्या लगा हुआ है डी, तो क्या होगा 2d होगा। क्या होगा बच्चा, 2d होगा। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, ऑक्सीजन। बताइए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होगा, अरे बच्चा यहाँ बी लगाए हैं, क्या लगाए हैं बी, क्या होगा 2b बराबर, 2b बराबर। अब इधर देखो क्या है, अब यहाँ 2 जगह ऑक्सीजन आया हुआ है, कितने जगह ऑक्सीजन आया है, तो एक तो यह सी से गुना करेगा, यह बनेगा 2c, क्या बनेगा बाबू 2c बनेगा, प्लस यहाँ क्या बनेगा डी, ऑक्सीजन में 1 है, 1 गुना डी क्या बनेगा क्या बनेगा डी बनेगा। देखो हमने क्या किया, इसको एक इक्वेशन में उतार दिया, क्या कर दिया इसको इक्वेशन में। क्या होता है, मान बैठाने में आसानी होती है, इक्वेशन में जब किसी चीज को उतारते हैं तो हमें यह पता चलता है किसका मान कितना है। जैसे आप इक्वेशन में x का मान बैठाते हो तो मान निकाल के रखते हो तब ना, फटाफट फटाफट बैठा दिए, मान निकल गया, यह हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्या तैयार हुआ है, देखिए 2a बराबर क्या है c, 2a बराबर क्या है पहला इक्वेशन। उसके बाद है देखो यह कॉमन है, यह क्या है कॉमन, 2 से 2 काट दीजिए, यह आया 2a बराबर d, 2a बराबर d, यह कितना आया दूसरा समीकरण। तीसरा देखिए नहीं कटेगा बाबू, ये प्लस में मल्टीप्लिकेशन थोड़े है, यह नहीं कटेगा, ये होगा 2b बराबर 2c प्लस d। यह हमारा 3 समीकरण आया, 1 2 3 समीकरण आया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इन समीकरण से a b c d का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, a b c d का मान निकालेंगे, और यही मान आपको संतुलित कर देगा, यही मान आपको क्या कर देगा, समीकरण को संतुलित कर देगा।
जैसे आप किसी चीज का मान निकालने के लिए शुरुआत के दौर में किसी एक का मान लेते हो, माना x बराबर 5, फिर उस 5 को समीकरण में मान डालते हो, समीकरण में उसको स्थापित करते हो, स्थापित करने के बाद आपको एक दूसरे का मान निकल जाता है। जब आप x का मान डालते हो तो आपको मान क्या निकल जाता है, y का, और y का डालते हो तो आपको क्या निकल जाता है, x का मान निकल जाता है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, किसी एक का मान हम एक मान लेंगे, किसी एक का मान क्या मान लेंगे, एक, और किसी एक में किसको, ए बी सी डी में, ए बी सी डी में, इन चारों में से किसी एक को मान लेंगे, और खास करके हम उसको मानेंगे जो देखेंगे बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो ए 2 बार आया है कि नहीं, यहाँ बी कितना बार आया है, और डी कितना बार आया है, 2 बार। तो अगर हम इसको एक को मान लेते हैं तो थोड़ा सा क्या करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए अगर एक को हम ए मान लेंगे तो सी का मान निकल जाएगा, और यहाँ सी का मान बैठाने में हमें क्या होगी, आसानी होगी, हाँ या ना, सी का मान क्या होगा, हमें निकालने में आसानी होगी। तो आप क्या करो, ए को एक मान लो, क्या करो बच्चे, ए को क्या मान लो, एक मान लो। तो अगर हम ए को ए मान लेते हैं तो 2 गुना ए बराबर क्या होगा, सी होगा ना, और सी का मान कितना हो गया, 2, सी का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब देखिए 2a बराबर डी, 2a बराबर डी, यहाँ भी 2a बराबर सी था, 2a बराबर क्या था, डी था, तो इसका मान कितना हो जाएगा, बोलिए कितना मान होगा, देखिए ध्यान से, क्या वो मान सेम होगा, डी का भी मान कितना होगा हमारा, 2 ही होगा ना। जब यहाँ पे ए का मान 1 लिया तो डी का मान कितना हो जाएगा, 2। देखिए यहाँ क्या है, यह पहला समीकरण का हो गया। दूसरा देखिए हमारा क्या है, 2a बराबर है डी, 2a बराबर क्या है, डी है, 2 गुना 1 बराबर कितना होगा, डी, और डी का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब तीसरे समीकरण में हम सी और डी का मान बैठा सकते हैं, तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, बी का मान निकल जाएगा समीकरण 3 से। समीकरण 3 में अगर हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 हमारा है 2b बराबर 2c प्लस डी। हमारे पास डी का मान 2 है और सी का मान भी कितना है, 2 है। देखिए सी का मान निकला हुआ है, साथ में किसका मान निकला हुआ है, डी का। अगर इसके समीकरण में सी और डी का मान बैठाएंगे तो किसका मान निकल जाएगा, बी का मान निकल जाएगा। तो ये हो गया 2b बराबर, सी का मान कितना है, 2 प्लस 2, 2b इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 2 6, हुआ कि नहीं हुआ, 2 दूनी 4, 4 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हुआ। काट देगा ये कितना बार में, 3 बार में, बी का मान कितना आया, 3। देखिए अभी ये केमिस्ट्री नहीं है, ये गणित चल रहा है, ये क्या चल रहा है, गणित चल रहा है, केमिस्ट्री अब शुरू होगा। सबसे पहले आप क्या करना, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या किए, सभी समीकरण में ए बी सी डी का मान बैठा दिए, उनके बाद उनकी परमाणु संख्या हम निकाल लिए। जो हम ए बी सी डी का मान बैठाए थे उनसे हम अपनी उनकी परमाणु संख्या को गुना करवा दिए। ए क्या करेगा, सी की परमाणु से भी गुना करेगा और हाइड्रोजन की परमाणु से भी क्या करेगा, गुना करेगा। बी ऑक्सीजन की परमाणु से गुना करेगा, सी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की परमाणु से गुना करेगा, डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोनों की परमाणु से क्या करेगा, गुना करेगा। इसको गुना करके हम एक बीजगणितीय इसके रूप में दे देते हैं, एक समीकरण के रूप में दे देते हैं, है ना, एक इक्वेशन के रूप में इसको लेके आ जाएंगे। इक्वेशन में लाने के बाद हम क्या करते हैं, देखो जब इसको इक्वेशन में बदल दिए, समीकरण पहला, समीकरण दूसरा, समीकरण तीसरा, यह बदलने के बाद हमने क्या किया कि उनमें से हम किसी एक को एक मान लिए, और हमने एक किसको माना, तो हम मान लिए ए बराबर 1, ए बराबर कितना मान लिए, 1 मान लिए। अब यहाँ पर अगर हम ए की जगह 1 मान बैठाते हैं, ए की जगह कितना मान बैठाए, 1 मान बैठाए, तो 2 गुना 1 बराबर क्या हो गया, सी, तो सी बराबर कितना हो गया, 2 आ गया। अब देखिए समीकरण क्या कहता है, 2a बराबर सी है और 2a बराबर क्या है, डी है। तो अगर सी का मान 2 है तो डी का भी मान कितना निकलेगा, 2। तो हमारे पास 2 का मान निकला हुआ, सी और डी का, ध्यान से देखना मत, सी और डी का मान निकला हुआ है कि नहीं। जैसे ये गणित खत्म होगा ना, आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आपको पूरा फोकस इसके गणित में करना है। अगर आपको इसका गणित नहीं आएगा तो आप संतुलित थोड़ा सा करने परेशानी में फंस जाओगे। तो इसकी गणित पे पूरा फोकस रखो, कैसे कैसे हो रहा है। तीसरा समीकरण हम उठाए, तीसरा समीकरण क्या है, 2b बराबर 2c प्लस डी, है कि नहीं, 2b बराबर 2c प्लस डी, यह तीसरा समीकरण है, देख रहे हो। अब इस समीकरण में हम c और d का मान बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे c और यहाँ क्या है,
डी है, और हमने मान बैठा दिया, सी के जगह क्या लिख दिया 2 और डी के जगह क्या लिख दिया 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हुआ 6। देखिए ये गुना में इधर बदलेंगे भाग में आएगा और काट देगा 3 बार में, तो बी बराबर कितना हो गया 3। अब क्या करो आप ए बी सी का मान लिख लो, ए बी सी और डी का मान लिख लो। ए का मान कितना है देखिए तो, ए का मान कितना 1 माने थे, बी का मान कितना है, बी का मान 3 निकला अभी। घड़ी बंद करो, कौन घड़ी चला रहे हो। सी का मान कितना है 2 और डी का मान कितना है 2 है। यह मान हमारा आ गया, ए बी सी और डी का आ गया ना। अब करेंगे क्या कि हमारा जो समीकरण है, जहाँ जहाँ ए बी सी डी है वहाँ वहाँ उनके मान रख देंगे। तो पहले आप समीकरण लिख लो, पहले आप क्या करो समीकरण लिख लो। समीकरण हमारा क्या था C2H4 प्लस बी, या रुक जाइए एक मिनट, O2, उसके बाद था CO2 प्लस H2O। यह हमारा समीकरण था। यहाँ पे लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा हुआ C और यहाँ लिखा हुआ D। अब A B C D का हमने जो मान निकाल के रखा है उनके जगह पर उनका मान को बैठाएंगे। A का मान कितना है देखिए तो 1, लिख नहीं कर सकता है तो A हटा दो, खत्म। B का मान कितना है 3, तो B के जगह क्या लिखोगे, B के जगह हमें लिखना है कितना 3 लिखना है। चलिए C का मान कितना है 2, तो C के जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और D का मान कितना है 2, D का भी मान कितना लिखेंगे 2। अब इनकी परमाणु को गिनो, क्या ये संतुलित होगा। कार्बन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ कार्बन कितना है 2 है, और यहाँ कार्बन कितना है, अरे 2 नहीं है, बराबर हो गया। कार्बन 2 और यहाँ भी कार्बन कितना है, कार्बन 2, लो नहीं क्या, कार्बन 2 लेने की बात मत करो। देखिए कार्बन की संख्या 2, परमाणु संख्या कितना है 2, और इनकी भी परमाणु संख्या कितना हुआ 2 हुआ। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4, यहाँ भी कितना हुआ 2 दूनी 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, यहाँ 2 है, 2 गुना 1 2 हुआ, 2 दूनी 4, 4 2 6, 2 तिया 6, परमाणु संख्या बराबर, समीकरण हो गया संतुलित। समीकरण क्या हो गया संतुलित। तो देख रहे हो अमर संतुलित कैसे होता है, अमर देख रहे हो संतुलित कैसे होता है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, उनकी परमाणु का गुना भाग करके आप इनको संतुलित कर दोगे। जब ABCD का मान आ जाएगा उसको जैसे बैठाओगे उसके जगह पे फट से वह मान बराबर कर देगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। बंद कीजिए।